Okay, students. Now we have some more question in the equation of a straight line part B, exercise 12.2, and these are question which are appeared in your board exams. ठीक है, in which we have solution number 1. C. A, B, C are the vertices of triangle. Here I find the coordinate of centroid, and then find the equation of line passing through G parallel to AC. Okay, parallel to AC. Okay, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं. ओके, ए बी सी. ए आपके पास है -1,3, -1,3, 4,2, 3, -2. ओके, सेंट्रोइड होता है स्टूडेंट एट वेयर द एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो ये हो गया दिस एंड दिस. ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा दिस इज जी, और कोऑर्डिनेट जो ऑफ जी होते हैं बच्चों इंटरसेक्शन सेक्शन फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा. कोऑर्डिनेट ऑफ जी आर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. तो सबसे पहले आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ जी. ये आपके पास फॉर्मूला है एंड पॉइंट्स आपके पास है. दिस इज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. तो कैलकुलेट कर लीजिए. जो g का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ g इज x, y. देयरफॉर x आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 विच मीन्स -1 प्लस 4 प्लस 3/3. ये आ जाएगा आपके पास 6/3 इज 2. तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 2 एंड y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 -2. ओके, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं +-2 अपॉन 3. ये हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3/3. तो y हो जाएगा आपके पास 1. ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ g. These are 2, 1. This is your first answer. Okay. अब आपको क्या करना है कि find the equation passing through point G and parallel to AC. Okay. एक लाइन है जो कि इस तरह से पास कर रही है. ओके, पैरेलल टू AC. इस लाइन का निकालना है आपको. आपने G कैलकुलेट कर लिया जो कि है 2, 1. ओके, तो आप लाइन AC का स्लोप निकालेंगे. वही स्लोप क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा. मान लेते हैं ये लाइन आपकी है PQ. तो फ्रॉम फिगर लाइन PQ जो कि आपको निकालनी है इज पैरेलल टू AC. देयरफॉर स्लोप of AC is equal to slope of PQ which means M1 equal to M2. ये आपके पास कंडीशन आ गया बिकॉज ऑफ पैरेललिज्म. ओके, तो निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ AC. M1 is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ये आपके पास है -2 एंड -3
अपॉन 3 माइनस माइनस 1, तो ये आ जाएगा -5 अपॉन 4। ठीक है, तो m1 आपके पास आ गया -5 अपॉन 4। दिस इज द स्लोप। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through G 2,1 and slope of line and having slope, okay, and having slope as line PQ, okay, because PQ के पैरेलल है, that is m1 equal to m2 equal to -5/4 is, तो लाइन हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू m1 और m2 x माइनस x1। पुट द पॉइंट्स, y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/4 x माइनस 2, ये हो जाएगा आपके पास 4y माइनस 4 इक्वल टू -5x माइनस माइनस प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 4y and 10 minus 10 and -4 is -14 equal to 0. This is your required answer. Okay, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ओके, सेकंड में आपके पास है वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर एबीसी, ये है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ बीसी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पासिंग थ्रू ए। फिर से बनाते हैं ट्राइंगल। ये आपका ए है, बी एंड सी, ठीक है। तो आपको पहला तो निकालना है स्लोप ऑफ बीसी एंड सेकंड निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू बीसी। ओके, पॉइंट आपके पास हैं 3,8 -1, -2 एंड 6, -6, ठीक है। तो देखिए ये BC है, तो आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, ठीक है। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको मान लेते हैं हम m1, तो ये हो जाएगा -6 + 2, 6 + 7, ये आ जाएगा -4/1 ठीक है। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ BC -4/7। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो m2 निकाल लीजिए, m2 हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन विच यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/4/7 माइनस का, तो ये आपके पास आएगा m2 इज इक्वल टू 7/4। ओके, नाउ अब एक लाइन है जो कि A से पास करती है और परपेंडिकुलर टू है BC के, विच मीन्स ये वो लाइन होगी, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट हो गया D और इस तरह से लाइन जा रही है जो कि परपेंडिकुलर है। ये स्लोप किसका है? दिस इज स्लोप ऑफ, फ्रॉम फिगर, स्लोप ऑफ लाइन
AD. Okay, therefore equation of line passing through A, ठीक है, A which is 3,8 and perpendicular to BC with slope ये हमने कैलकुलेट किया है m2 इज इक्वल टू -1/m1 जो कि हमारे पास आया था m2 इज इक्वल टू 7/4 इस वाले स्लोप से जा रही है। इज लाइन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1 पॉइंट आपके पास है तो ये हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 7/4 x माइनस 3 ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 28 माइनस 32 8 4 जा, ठीक है, एंड 7x माइनस 21 तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 7x माइनस 4y एंड 32 को माइनस करना है आपको 21 में से तो आएगा प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट कर लीजिए। Okay, next is solution number third. Okay, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास पॉइंट A एंड B जो कि है गिवन पॉइंट्स ये हो गया आपके पास A is 7, -3 and B is 1, 9. Okay, find the slope of AB and equation of line perpendicular bisector of AB, ठीक है, and after that the value of P if this point lie on it। देखिए ये आपके पास है ए बी। ओके, आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। मान लीजिए कि वो पॉइंट ये पी होगा। ओके, ओके, 1 मिनट। द इक्वेशन ऑफ लाइन सी स्लोप निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम जो कि जा रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे कोई पॉइंट होगा लेट सी जो कि इक्वली डिवाइड कर रहा है ए बी को और लाइन आपका इस तरह से चला जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपका C है, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। तो आपको इक्वेशन निकालना है। यू नीड टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ CD, ठीक है, जो कि जा रहा है पॉइंट C से और परपेंडिकुलर है ऑन AB। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट है स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB इसको निकाल लोगे आप, m1 हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास है 7, -3 एंड 1, 9। इसको निकाल लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास m1 इज इक्वल टू 9 -3 अपॉन 7 1 -7 तो ये आ जाएगा आपके पास
12/-6 इज -2 विच मीन्स m1 आपके पास आ जाएगा -2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ए बी. ओके, अब ये आपके पास जो इक्वेशन निकालना है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ, फिगर से है सारा काम, ठीक है, फ्रॉम फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं हम आपको. तो स्लोप ऑफ सी डी, तो ये हो जाएगा लेट m2 इज इक्वल टू -1/m1. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -1/-2. तो m2 का जो स्लोप होगा वो आ जाएगा आपके पास 1/2. ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल काटना. ठीक है, हेयर C is point C is bisector of AB, bisector of AB, therefore it is midpoint. ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया. तो मिड पॉइंट C का जो होगा that is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. तो देखिए ये आपके पास आएगा therefore 7 plus 1 by 2 and 9 minus 3 by 2. तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे 4,3. ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6. तो 4,3 आ जाएगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर. ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ ए बी थ्रू point C is 4,3 is, स्लोप आपने निकाल लिया है, पॉइंट आपने निकाल लिया है. ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1. पुट द वैल्यूज. तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 4. सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4. सारी वैल्यूज को उधर ले जा लो तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये तो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, मान लेते हैं कि जो गिवन पॉइंट है दिस, ये पॉइंट आपका D ही है और ये लाइन इस तरह से जा रही है और ये पॉइंट D आपको यहां मिल जाएगा. तो ये है आपके पास -2, मैंने आपको लास्ट फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया था कि इफ द पॉइंट इज लाई ऑन द गिवन लाइन देन इट विल सेटिस्फाई द लाइन, विच मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ D इन द रिक्वायर्ड इक्वेशन. और आपकी जो इक्वेशन है अगर वो, बिकॉज ये लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से आप P निकाल लोगे. ठीक है, तो अब नाउ पॉइंट D दैट इज -2, P is lies on x minus 2y plus 2 equal to 0. Therefore it's satisfy. Okay, simple करिए. Therefore in place of x is -2 and 2p y के प्लेस पे and plus 2 is equal to 0. तो आपके पास जो p आ जाएगा it is equal to 0 because 2 and -2 is cancel and p आपके पास फिर 0 आ जाएगा. This is the value of p. Answer.
डन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4, ये आपके पास एक रोम्बस गिवन करा है। ओके, ए बी सी एंड डी। ओके, आपको इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी दे दिया, दिस इज ए एंड दिस इज सी। पुट दिस, ये है आपके पास 3,6 एंड दिस पॉइंट इज -1,2। ओके, एंड आपसे कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बी डी। तो इसको ज्वाइन करा लेते हैं। दिस इज ए सी एंड दिस इज बी डी। और आपको पता है कि जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल ईच अदर को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज by property of rhombus, property of rhombus। okay, diagonals AC perpendicular on BD, ये आपको कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो आप क्या करिए, AC का एंड, सेकेंडली आपको ये भी पता होता है एंड, ये आपका पॉइंट O है, O इज बाइसेक्टर ऑफ AC एंड BD, दैट इज O इज मिड पॉइंट। ओके, ये प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस की। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास AC है, आप कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए, O। कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इनिशियली इज x, y, तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ O, जो कि होगा आपके पास x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये आ जाएगा आपके पास 3 - 1/2 एंड 6 + 2/2, जो कि हो जाएगा O इज इक्वल टू 1,4। ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ O। नाउ स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC। ओके, ये हो जाएगा आपके पास m1 इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। ये आ गया आपके पास 2 - 6/-1 - 3, जो कि हो जाएगा -4/-4 इज इक्वल टू 1 ओनली। तो ये हो गया आपके पास स्लोप ऑफ दिस। आप निकाल लेते हैं यहां से, बिकॉज AC is perpendicular on BD, therefore m1 into m2 is equal to -1। तो आपके पास m2 आ जाएगा -1/1, that is m2 is equal to -1। ओके, नाउ आपके पास स्लोप है AB का, वो BD का, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस है आपके पास 1,4। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ BD passing through 1,4 with slope -1, और we say m2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास y - y1 m2 x - x1।
तो पुट कर दीजिए इसको, y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1, ये आ जाएगा y माइनस 4 इज माइनस एक्स प्लस 1, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई एंड -5 इज इक्वल टू 0. This is your required answer for this question. Note down this. Okay, last question देखते हैं. How to solve this? Solution number 5 is what is given. Okay, in this A, B, C, are the vertices of triangle. Which are these? Find the equation of median of triangle ABC through A and equation of altitude ABC through B. ठीक है, देखिए आपके पास ट्राइंगल गिवन है ABC, थोड़ा सा इस फॉर्म का ही बनाते हैं. This is C and coordinates are 2, -4, 3, 3 and 1, -5. ये आपके पास कोऑर्डिनेट है. ठीक है, अब आपको गिवन आपसे कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मीडियन. ओके, मीडियन मान लेते हैं कि ए से थ्रू ए से जो मीडियन है वो यहां पे कहीं पड़ा एट दिस पॉइंट. लेट दिस इज डी. मीडियन के लिए एम यूज करते हैं. ठीक है, एम. अच्छा, मीडियन की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. विच मीन्स जो एम होगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है, और आपको इक्वेशन निकालना है इस मीडियन का. तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं. अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को. देखिए x निकालने के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 विच मीन्स 3 + 1 इज 4/2. ये आ जाएगा 2 आपके पास. ये हो जाएगा y1 + y2/2 मतलब 3 - 5 इज -2/2 इज -1. ये तो आ गया पॉइंट. अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ मीडियन. ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन passing through A 2, -4 and M 2, -1 is, ये होगा y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1. 2 पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये यूज कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास y -4 -1 -4 अपॉन 2 - 2. 1 मिनट क्या है, वेट. ये तो हो जाएगा आपका 0, तो इक्वेशन तो निकाल नहीं पाओगे आप. तो एक और मेथड है आपके पास,
ओके, पॉइंट देखते हैं पहले। ए इज ओके, 1 मिनट, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, सॉरी फॉर डैट। हमने पॉइंट लिख लिया -1,5, जबकि पॉइंट है -1,5, हमने लिख लिया था 1,5। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ये हो जाएगा आपके पास 3, -1, 3 + -1 इज 2, डिवाइड बाय 2 इज 1, एंड 3 + दिस इज 4। ये आ जाएगा आपका पॉइंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन AM इज, ए आपके पास है 2, -4, एंड m आपके पास है 1, 4 इज, ये हो जाएगी y - y1 इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज x - x1। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास y - 4 इज इक्वल टू 4 -4 अपॉन 1 - 2 x - 2। ये हो जाएगा 1 - 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन -1 इज x - 2। तो ये माइनस इसको कर देगा, y - 8 इज इक्वल टू 8x -8x प्लस 16, बिकॉज दिस माइनस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी आपके पास 8x प्लस y, ये इधर आएगा, इज -24 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन ऑफ, यहाँ लिख दिया हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन। थ्रू ए। ठीक है, ये आपके पास एक आंसर आ गया। नाउ सेकंड आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल दिस थ्रू बी। एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर जाता है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करा और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा डी। ओके, तो इसके लिए आपके पास पॉइंट बी है। आप स्लोप निकालिए एसी का, सेकंड पार्ट, फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी, और बी है आपके पास 3,3। ठीक है, तो आपके पास आएगा स्लोप ऑफ एसी, ठीक है, जो कि हो जाएगी आपके पास m1 इज y2 - y1 x2 - x1। ये आ जाएगा आपके पास 5 - -4 अपॉन -1 - 2 इज +9 अपॉन -3। तो m1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है, नाउ AC परपेंडिकुलर टू BD, या ऐसे लिख सकते हो आप एल्टीट्यूड BD perpendicular on AC, therefore slope of BD m2 is equal to m1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास -1 अपॉन -3, तो ये आएगा m2 is equal to 1/3। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BD थ्रू B 3,3 एंड स्लोप
m2 इज इक्वल टू 1/3 इज, ये हो जाएगी आपके पास y माइनस y1 m2 x माइनस x1। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 एंड x माइनस 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3। सॉल्व करोगे इक्वल टू के ऑल थिंग्स को उधर ले जा लीजिए, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। ओके, एंड दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से आता है। एंड हमने कोशिश किया है कि आपको ऑल क्वेश्चंस के आंसर हम आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10th एग्जाम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।